हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मनी के बारे में, मनी के कॉन्सेप्ट, नीड और उसके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मनी, आप इसको देख सकते हैं कितना खुश है मनी। व्हाट इज मनी? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब इट इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, जनरली एक्सेप्टेड होता है। हर जगह आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि कोई कोई मना करेगा कि नो आई विल नॉट टेक दिस मनी सिंस इट इज इशूड बाय द आरबीआई। रिकॉग्नाइज होता है, फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन होता है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज हमें लेने हैं तो उसके लिए हमारे पास मनी होना चाहिए, बी इट इन एनी फॉर्म। ठीक है, तो मनी क्या होता है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले आप उसको यही बोल सकते हो, जो कि यूज किया जाता है वेन एवर यू आर परचेजिंग अ गुड और सर्विस। जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हो या कोई सर्विस आपको चाहिए, डॉक्टर्स की हो गई, एडवोकेट्स की हो गई, टीचर्स की हो गई, तो उसके लिए यू नीड टू पे द फीस। ओके, देन कम्स कि अब इसके बारे में कुछ चीजें इसमें बताई गई है। सबसे पहले बोला गया है कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हो। आपको अगर चाहिए कोई गुड, कोई सामान चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको पहले उनको पैसा देना पड़ेगा। फिर दूसरा है मनी सिस्टम है, इट वैरीज फ्रॉम गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट एंड कंट्रीज, मतलब सरकार और जो कंट्रीज होती है वहां पर वो चीजें डिफरेंट होती हैं। दूसरी करेंसी की वैल्यू डिफरेंट होगी, मनी की वहां का करेंसी डिफरेंट होगी। देन डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट करेंसीज, ये भी हमने बताया, लाइक इंडिया हैज रूपी, यूएसए हैज डॉलर। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग करेंसीज है। सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी इन द सेंस कि जो मनी रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं, तो उसकी जितनी भी गवर्निंग होती है वो आरबीआई यहाँ पर करता है। बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ मनी है। देयर आर क्रिप्टो करेंसी, इट इज द न्यूएस्ट एडिशन टू द फॉर्म्स ऑफ मनी, और ये इंटरनेशनली एक्सचेंज किया जा सकता है। मतलब ये वो चीजें कि अगर आपसे इन शॉर्ट पूछ लिया जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मनी, तो आप ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हो। फिर है मनी कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट जो जनरली एक्सेप्टेड है। ओके, और ये क्यों होता है? सो दैट आप गुड्स का पेमेंट कर सको, रीपेमेंट कर सको कोई भी उधार जो आपने लिया है इन अ गिवन कंट्री। ओके, देन नेक्स्ट इज कुछ डेफिनेशंस दी हुई है मनी की, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन इज मनी इज व्हाट मनी डज। जब हम लोग बचपन में सोचते थे डेफिनेशन लर्न करने का, तो हम लोग सोचते थे कि यही वाली पढ़ ले, बट टीचर हम लोग को नहीं लर्न करने देता था। क्योंकि ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बट ये जो है दिस इज समथिंग कि अगर आप इन केस इसको लिख भी रहे हो, इट्स गुड, आप लिख सकते हो, बट उसके साथ उसका जो एक्सप्लेनेशन है यू नीड टू राइट इट। ठीक है, सिर्फ इतना लिख करके चले जाना इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि वो जो है वो आंसर नहीं कर पाएगा उसको। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मनी के बारे में बताओ, तो आप इसको एड ऑन कर सकते हो, बट विद ओनली एक्सप्लेनेशन। अब बोला गया है कि वॉकर क्या बोलते थे? वो कहते थे मनी इज व्हाट मनी डज। इसका क्या मतलब होता है कि क्योंकि मनी का जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो जो चीजें मनी करती है वो सब मनी के अंदर आती हैं। ठीक है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल बाय पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन रीपेमेंट ऑफ डेट्स। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि मनी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो मनी में आ रहे हैं तो मतलब कि ये मनी है, मनी इज व्हाट मनी डज। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो रॉबर्टसन कहते हैं, रॉबर्टसन डिफाइंड मनी एज एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल इन डिस्चार्ज ऑफ ओब्लिगेशंस। अगर आपने अपनी ड्यूटीज को फुलफिल किया है, आपने अपना काम किया, उसके बदले वट एवर इज पेड टू यू इज मनी। Then Crowther says कि money is anything that is generally acceptable as a means of exchange, again as a medium of exchange। अगर कोई भी चीज आपको बदले में दी जा रही, लाइक आपको कुछ सामान चाहिए, आपको मैगी का एक पैकेट चाहिए, आप बदले में जो भी चीज दे रहे हो वो जनरली एक्सेप्टेबल है। अब ये नहीं बोल रहे हो कि ये लो चश्मे का डब्बा, इसको रख लो क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है, नहीं। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसको मनी दोगे, उतने ही वैल्यू का जितने की आपने मैगी खरीदी, 12-15 जितने की आती है, आई डोंट नो, तो वो आप उसको दोगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मनी के। अब क्या इसमें बोला गया है कि जो भी कॉइन्स और पेपर बिल्स होते हैं वो सोसाइटी में करेंसी के नाम से जाने जाते हैं। जो भी मनी यूज होता है, मतलब उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? करेंसी के नाम से जानते हैं।
कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला बोला गया है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि मनी इज समथिंग जो लंबे पीरियड के लिए चले। ये नहीं है कि वो कोई टिश्यू पेपर नहीं है कि हमने बस पॉकेट में रखा और उसके बाद वो खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। फिर दूसरा इज पोर्टेबिलिटी, मतलब मनी को हम लोग कहीं भी ले जाएं तो इट शुड बी पोर्टेबल, इधर उधर इट शुड बी केप्ट मूविंग, इधर उधर हम उसको घुमा फिरा सके। इट शुड बी डिविजिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई 10 रुपए की चीज ले रहे हैं और मेरे पास 20 का नोट है उस टाइम पर, तो द पर्सन मतलब एटलीस्ट वो जो चीज है ये नहीं कि नोट फाड़ के हमको दे देगा वो कि भाई लो आधा, तुम्हारे पास 20 का नोट है तुम आधा रखो, 20 का नोट आधा हम रखते हैं 20 का नोट, नहीं, ठीक है। उसके अलग अलग छोटे छोटे डिनोमिनेशंस होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 3 रुपए नहीं हो गया। 3 रुपए का नहीं होता है तो हम क्या करते हैं 2 और 1 को मिला करके 3 कर देते हैं। तो छोटे छोटे वैल्यूज में वो डिवाइडेड होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मनी के, इंपॉर्टेंट है। इसका आप एक सुंदर सा चार्ट भी बना करके अपने पेपर में शो कर सकते हो इन केस आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं तब। यूनिफॉर्मिटी बोली गई है कि इट शुड बी यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे विल बाय, कि अगर 10 रुपीज की चीज है तो आप उसके बदले 10 रुपए की चीज ही खरीद सकते हो। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए 2 यूनिट्स ऑफ मनी में, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो चाहे वो 2 5-5 के सिक्के हो, उसकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। फिर सप्लाई ऑब्वियसली लिमिटेड होता है इसका, दैट इज वाई गुड्स आर इकोनॉमिक। भाई गुड्स हम लोग को ऐसे क्यों पैसे से क्यों मिलते हैं, क्यों नहीं फ्री में मिलते हैं हम लोगों को, वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि जो मनी है वो लिमिटेड है। तो एवरीवन वांट्स द मनी। अगर वही चीज ज्यादा हो जाएगी ना, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी में एवरीवन विल बी सपोज टू फुलफिल देयर डिमांड्स, ठीक है। एक टाइम बाद वो चीजें खत्म हो जाएंगी और उसके बाद फिर इकोनॉमी में देयर विल बी नो मनी, नो डिमांड, नथिंग वुड बी देयर, क्योंकि पैसा इंसान प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। Then acceptability, everyone must be able to exchange the money for goods and services। हमें कुछ भी चाहिए तो हम उसको एक्सचेंज कर पाए और अगला उसको एक्सेप्ट कर पाए। कभी कभी अब देखोगे कोई फटा हुआ नोट है जिसमें टेप लगा हुआ है तो यूजुअली उसको एक्सेप्टेबल नहीं रखा जाता है, वो सिर्फ बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन यूजुअली वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो गई है। एक लंबे समय तक वो चल तो रहा है, ड्यूरेबल तो है, बट एक समय के बाद वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि वो खराब हो गया है। अब आपको कोई पुराना 500 का नोट देगा, जस्ट बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी नाउ, गवर्नमेंट अब उसको नहीं चलाती है। अगर उसके बाद भी कोई आपको देगा तो क्या आप लोगे? नहीं, इसीलिए कहते हैं उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो खत्म हो गई है। देन कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। अब इसी को ही हम नीड कंसिडर करते हैं। भाई बचपन में तो हम लोग को यही सिखाया गया था कि अगर नीड, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स को बस थोड़ा सा घुमा करके लिख दो। हमें क्यों जरूरी होता है मनी? कंजम्पशन के लिए, क्योंकि हमें कंज्यूम करना है, प्रोड्यूस करना है, एक्सचेंज करना है, ओके। और इसी को ही अगर हम दूसरे टर्म्स में समझें तो इंपॉर्टेंस क्या होती है मनी की? मनी इज नेसेसरी क्योंकि हमें कंजम्पशन करना है, प्रोडक्शन करना है, एक्सचेंज करना है, ट्रेड करना है, व्यापार करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है सामान को, उसके लिए यू नीड मनी। पब्लिक फाइनेंस में इसकी जरूरत पड़ती है, ओके। और कैपिटल फॉर्मेशन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। द फिजिकल असेट्स जो आप यूज करते हैं दोज आर कैपिटल फॉर्मेशन। आप कितना एड ऑन कर रहे हो अपनी कंट्री के कैपिटल गुड्स में, तो इन सब के लिए हमें मनी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस इसमें बोला गया है, जिसको अगेन हम नीड कंसिडर करेंगे। इट इज रिक्वायर्ड सो दैट आप बार्टर सिस्टम से छुटकारा पा सको। बार्टर सिस्टम का एक अलग वीडियो बनेगा। बार्टर सिस्टम इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर अ कमोडिटी, क्योंकि पहले के जमाने में मनी वॉज नॉट इन्वेंटेड, तो उस टाइम पर एक दूसरे का से हम, अगर मुझे चाहिए 2 किलो चावल, आपको चाहिए 2 किलो आटा, तो हम आपसे आटा लेकर के, आपसे चावल लेकर के आपको आटा दे देंगे, ठीक है। फिर सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू बाय एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी हो गया, तो ये जितनी भी चीजें, ये सारी चीजों को सॉल्व करना, ठीक है, भी इसी का अंदर आता है। बेसिस ऑफ क्रेडिट है ये कि हमको भाई पैसा कैसे मिलेगा, इसी से मिलेगा।
इट इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडेक्स है, जितना एक कंट्री ग्रो करती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम, वही यहाँ पर शो करता है कि वो कितनी डेवलप्ड है। इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, द मोर मनी द इकोनॉमी हैज, उतना ज्यादा वो अपने कैपिटल को इधर उधर मूव कर सकती है, इन द सेंस कि वो बाहरी गुड्स से मंगवा सकती है। अगर आपके पास पैसा है, आप नहीं है तो फिर नहीं मंगवा सकते हो। देन इट इज अ मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर। ऑब्वियसली एक इकोनॉमी में कितना सोशल वेलफेयर हो रहा है, कितना मतलब आपका कल्याण हो रहा है, एक जनता का कल्याण हो रहा है, ये भी मनी टर्म्स में ही पाया जाता है। ओके बहुत सारी मतलब वेलफेयर स्कीम्स बनती हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, पेंशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम्स हो, वो सब सोशल वेलफेयर में आती है। फिर है नेशनल और इंटरनेशनल यूनिटी होती है। ऑब्वियसली अगर आपके पास मनी है तभी आपको लोग पूछेंगे, इन जनरल आपको पता होगा। तो यहाँ पर कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई जाहिर सी बात है, अगर जैसे कोविड के टाइम पर भी इंडिया प्रोवाइडेड वैक्सीन टू मेनी ऑफ द प्लेसेस, और वहां कई जगह से हम लोग ने इम्पोर्ट भी किया था। तो वो क्या था, बिकॉज वी हैव मनी, दैट इज वाई वी आर आस्किंग फॉर इट। अगर नहीं होगा तो इवेंचुअली वी हैव टू पे फॉर द हेल्प दैट वाज डन। फिर है कुछ फंक्शंस है मनी के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे इन जनरल प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस और कंटिजेंट अलग अलग से भी पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, अभी हम लोग सबको पढ़ेंगे। फिर है सेकेंडरी, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक दूसरे को ट्रांसफर करना, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की चलो हम पेमेंट बाद में भी कर देंगे। ओके कंटिजेंट में आते हैं बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, एम्प्लॉइंग फैक्टर इनपुट्स, क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड लिक्विडिटी। तो जिसमें सबसे पहला आता है मेरा प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है आपसे, वो ये कहता है कि मनी जो है वो एक जरिया है जिसके थ्रू आप गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हो। फिर दूसरा बोला है कि ये जो प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की, उसको ये सॉल्व करता है। ठीक है, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था कि जरूरी नहीं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था आटे और चावल का, तो किसके पास पता नहीं चावल थे किसके पास आटा था, तो उसमें यही चीज थी कि जरूरी नहीं है कि आई नीड चावल और आपके पास वो हो ही, और आपको चाहिए आटा और मेरे पास हो ही वो चीज। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम आपको पैसा दे दे, भाई तुम पैसा लो, हमको चावल दे दो और उसके बाद जाकर के आटा उसी पैसे से कहीं और से खरीद लेना। ठीक है, तो दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो इस प्रॉब्लम को मींस मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी जो है वो सॉल्व करता है। देन नेक्स्ट इज, अब देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कि कोई फ्रूट सेलर है, ये जो फ्रूट सेलर है वो अपने कस्टमर्स को गुड सेल कर रहा है, उसके बदले वो डिमांड कर रहा है, एंड इन रिटर्न कैन डिमांड मनी फॉर फ्रूट्स, कि वो पैसा मांग सकता है उसके लिए। कस्टमर कैन यूज द मनी अदर गुड्स को बाय करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स से, मतलब वो गुड सेल कर रहा है, उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है, और उसके बाद जो कस्टमर है उसी मनी को डिफरेंट लोगों से भी यूज कर सकता है उसको पे करने के लिए। यू कैन सी द एग्जाम्पल कि एक बच्चा जो है वो कुछ सॉक्स खरीदने के लिए आया है अपने लिए, तो दिस इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि भाई हमको सामान तभी मिलेगा जब मेरे पास पैसे होंगे। ओके नहीं तो मुझे सामान नहीं मिलेगा। देन कम्स मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू सेज दैट कोई भी सामान को हम, अब देखो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। अगर हम बिस्लरी की बॉटल भी खरीद रहे तो वो लीटर्स में होती है। उसके बाद अगर हम कुछ एडिबल सामान खरीद रहे खाने का, लाइक सपोज करो मैगी खरीद रहे हैं, तो वो ग्राम्स में होती है। अब इन सारी चीजों को एक ही में कैसे उसको चेंज करोगे, तो दिस कम्स इन टर्म्स ऑफ मनी, कि भाई ये भी 10 रुपए की चीज है, ये भी 10 रुपए की है। ठीक है, मतलब डिफरेंट वैल्यूज है, चाहे वो लेंथ, कपड़े की लेंथ हो, या फिर जैसे मीटर्स में कपड़ा होता है लेंथ हो, या फिर साइज डिफरेंट साइजेस में हो, ग्राम्स में हो, केजीज में हो और लीटर्स में हो, तो उन सबको एक ही चीज में तोला जाता है, दैट इज मनी।
क्या बोला गया, मनी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैलकुलेटिंग द एक्सचेंज रेट, कि एक दूसरे का एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये सर्व करती है एज अ मेजर और यूनिट, जिसके थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक गुड को दूसरे गुड से कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, चाहे किसी इंसान ने 50 रुपए के मोमोज खाए हो, चाहे उसने 100 रुपए की चाप खाई हो, तो हमें देखने में क्या समझ में आया कि चाप जो है वो एक्सपेंसिव है, मोमोज जो है वो सस्ते हैं, भले ही दोनों के जो ग्राम्स हो, केजीज हो या ग्राम्स हो वो सेम हो, मान लो वो भी हमको 100 ग्राम मिली, वो भी 100 ग्राम मिली, तो लेकिन फिर भी वो भी 50 की, वो 50 की मिली, वो 100 की मिली, तो एक्सपेंसिव क्या हुआ ज्यादा, ऑब्वियसली सोया चाप हुआ। ओके देन तुम लोग को इससे कुछ समझ में आए ना समझ में आए, लेकिन भूख जरूर लग जानी है मेरे एग्जाम्पल सुन सुन करके। ओके देन नेक्स्ट वन इज कि इसमें देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम लोग इसी के ही थ्रू, मनी के थ्रू ही नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो है वो क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट कम्स द सेकेंडरी फंक्शंस, जिसमें सबसे पहला आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू कहता है कि मनी जो है वो एक असेट के जैसे काम करती है, एक लंबे समय के लिए लिक्विड असेट है जिसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। मनी जैसे एक पर्सन है अपनी सैलरी को सेव कर सकता है और वो डिफरेंट टाइम्स में उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये चीजें अगर हम इसी का एग्जाम्पल दें, मान लो कि हमें मेरे पास कुछ 1 kg ऑफ चावल है, अब इसी चावल को हम सोचते हैं कि यार अभी रहन देते हैं, इसको बेच के मुझे पैसा पाना है, लेकिन हम इसको कुछ दिन बाद बेचेंगे, तो हो सकता है कि मुझे उसका मनी ज्यादा मिले। तो वहां पर क्या केस हो रहा है कि हो सकता है कि आपके जो चावल है उसकी क्वालिटी खराब हो जाए, इधर इट विल गो बेटर, इधर इट विल बी खराब, तो दोनों ही केसेस में आपकी क्वालिटी जो है वो सेम नहीं है। बट मनी इज समथिंग जो शॉर्टर पीरियड के लिए वो वही रहेगा। हाँ, लॉन्ग पीरियड में इट डजेंट वर्क, लॉन्ग पीरियड में क्योंकि वो 10 रुपए की वैल्यू भी कम हो जाएगी। भाई जो नटखट एक जमाने में 2 रुपए का मिलता था वो 5 रुपए का मिलता है अब। तो शॉर्ट टर्म के लिए इट इज गुड कि आप ठीक है अपना जो मनी है उसको सेव कर लो और उसके बाद में उसका यूज करो। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ये कहती है कि जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज वेरी लेस कंपेयर टू द टाइम जो बार्टर सिस्टम में था। जैसे हमको अगर ट्रांसफर करनी है उस वैल्यू को, एक इंसान से दूसरे को देनी है, तो अब क्या होता है उसी वैल्यू को हम किसी और को जब ट्रांसफर कर रहे हैं, दिस हैज गॉन वेरी इजी थ्रू इंटरनेट। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के कारण ये जो मनी ट्रांसफर है ये अब सस्ता हो गया है, इजी हो गया है। अर्लियर माइट बी पोस्ट वुड हैव बीन यूज्ड, फिर बैंक्स ओपन हुए तो बैंक्स के साथ चीजें कम हुई, लेकिन तब भी उस टाइम पर चीजें इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी। बट अब क्या है, अगर आप मतलब अब तो इवन बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, थ्रू टेक्नोलॉजी आप चीजें अपने आप ही अपने फोन से ही कर सकते हो। इवन ये जो जितने भी यूपीआई आईडीज है उससे तो और ज्यादा चीजें आसान हो गई हैं। ओके नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट आपसे ये कहता है कि जो भी हमें डेफर्ड, हम उसको बाद के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। ओके डेफर्ड इज समथिंग जो आप दूर के लिए रख रहे हो, वहां पर यू कैन मेक पेमेंट ऑफ लोन, सैलरी, पेंशन, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट और रेंट। मनी जो है वो फ्यूचर पेमेंट्स के लिए काम आता है। जैसे कि एक पर्सन जो है अगर उसको तुरंत कैश नहीं देना है, पेमेंट नहीं करना है, तो वो फ्यूचर में ईएमआई पर अपना सामान लेकर के, एम्यूलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पर अपना सामान ले करके वो फ्यूचर में उसका पेमेंट कर सकता है। अब जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट प्लान, जिसमें लिखा है 5 से 25% का जो कॉस्ट है वो तुम अभी पे कर दो, और जो बाकी चीजें हैं वो जब तुमको जब घर ले लेना तुम, आफ्टर ऑल दैट प्रोसेसिंग एंड फॉर्मेलिटीज, उसके बाद तो मुझे बाकी पेमेंट कर देना। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कंटिंजेंट फंक्शंस। कंटिंजेंट फंक्शंस वो होते हैं जो दैट आर डिपेंडेंट ऑन अ चांस और दे आर एक्सीडेंटल इन नेचर। जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। भाई जितनी भी इकोनॉमी है, क्रेडिट क्रिएशन है, जो भी क्रेडिट सिस्टम है, लोन वाला जितना भी सिस्टम है एक इकोनॉमी में, वो सिर्फ तभी हो सकता है जब मनी है। चेक्स हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया कि हम ये चीजें फ्यूचर में देंगे,
ठीक है, कुछ दिन बाद देंगे या फ्यूचर में देंगे, तो ये सब चीजें कैसे हो पाएंगी? ओनली थ्रू द सिस्टम ऑफ मनी। क्रेडिट क्रिएशन कैसे हो पाएगा, या इकोनॉमी में लोन का सिस्टम कैसे हो पाएगा? वो सिर्फ तब हो पाएगा व्हेन देयर इज मनी। आप बैंक जा करके उनसे ये नहीं बोलोगे कि मुझे पैसे की जरूरत है तो मुझे तुम अपना घर दे दो, क्योंकि भाई पैसा तो है नहीं। तो मनी हैज टू बी देयर, जिसके कारण वो एक बेसिस होता है क्रेडिट क्रिएशन का। Then next is employing employing factor inputs। अगर एक एंटरप्रेन्योर है या कोई भी, आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो आपको अगर किसी को भी पे करना है तो वो कैसे पे करोगे? लैंड को यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन लैंड, ठीक है, लैंड पर। उसके बाद एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए होता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए होता है, लैंड पे कुछ और चाहिए होता है जो मैं भूल रही हूँ, और लेबर को क्या चाहिए होता है? वेज चाहिए होती है। तो ये सारे जो होते हैं, अब लैंड इज समथिंग जो मैं भूल रही हूँ, लैंड का देयर इज सम टर्म। ओके, तो क्या बोला गया कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आप मनी के टर्म्स में ही तो पेमेंट करोगे, चाहे वो कैपिटल पर इंटरेस्ट देना हो, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना हो, या फिर लेबर को वेजेस देनी हो। तो इन सबको ही यू हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, ठीक है, वही चीज यहाँ पर बोली गई है। उसके बाद आता है इनकम। जो भी टोटल आउटपुट है कंट्री का, उसी को ही टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं, व्हाटएवर हैज टू बी प्रोड्यूस्ड। तो सो द आउटपुट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। मनी जो है वो नेशनल प्रोडक्ट को हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूट करने में। ओके, क्रिएशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम क्या कहता है कि हम लोग मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेंट। अच्छा हाँ, लैंड पर रेंट जाता है, देखो मुझे याद आ गया देख के इसको। ओके, तो लैंड पर रेंट जाता है, वेजेस जाएंगे लेबर को, इंटरेस्ट जाएगा कैपिटल को, और प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को मिलता है। तो ये सारी चीजें उनको मिल जाती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। देन कम्स लिक्विडिटी। कैश एक लीगल टेंडर है जो कंपनी यूज करती है अपनी करंट लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए। जो भी मनी है इन योर चेकिंग अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या मनी मार्केट अकाउंट में, तो वो कंसिडर किया जाता है लिक्विड, क्योंकि हम उसको तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं अपनी लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी किसे कहते हैं? समथिंग दैट इज रेडली अवेलेबल। जो बैंक के पास कैश रेडीली अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म, मान लो कोई आ गया उसको विड्रॉ करने के लिए अपना पैसा, तो वहां पर जो भी बिजनेस को पेमेंट चाहिए होता है वो इसी के थ्रू होता है, बिकॉज दे हैव कैश इन लिक्विड फॉर्म, और जो भी शॉर्ट टर्म बिजनेस या फाइनेंशियल नीड्स है वो फुलफिल हो जाती हैं। Okay, so this was all for today. I hope you all have understood. Do share it with your friends also. If you have liked the video, please do subscribe to my channel. Thank you.